अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कैंटा बुक पब्लिशर मैथ्स फर्स्ट ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले दो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। आयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे एज द प्रोडक्ट ऑफ r एंड e पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे e पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने डी मॉर्वियस थ्योरम पढ़ा था। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n लें तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते थे एज r पावर n इंटू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। अगर आयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा जाए तो r पावर n एज इट इज हम लिख सकते हैं और cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कंबाइंडली मैं e रेज टू द पावर आयोटा n थीटा लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि डी मॉर्वियस थ्योरम को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज z पावर n इज इक्वल टू r पावर n इंटू e रेज टू द पावर आयोटा n थीटा। ये पॉइंट्स हम माइंड में रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 in which we have to write the numbers in the form of a plus b iota और हमारे पास फर्स्ट पार्ट है e raised to the power pi by 2। सो फर्स्ट पार्ट इसका करके देखते हैं। pi by 2 आयोटा है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि आयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास e की पावर में आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा उसको हम cos और sin के एंगल में लिख सकते हैं। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ pi by 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ pi by 2। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा पाई में है इसका मतलब है एंगल रेडियंस में है, तो आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन में करके इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, आयोटा आएगा एज इट इज और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1। सो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनी है इसको सॉल्व करके दैट इज 0 प्लस 1 आयोटा। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करके देख सकते हैं ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास आयोटा के साथ एक जो नंबर प्रेजेंट है उसको हम कॉस के साथ भी एंगल में लिखेंगे और साइन के साथ भी इसी नंबर को एंगल में लिखेंगे। सो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई। अगेन यहाँ पे पाई में एंगल है, इसको आप रेडियंस में कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट करके। सो कॉस 2 पाई की वैल्यू होगी हमारे पास 1, आयोटा आएगा एज इट इज और साइन 2 पाई होता है 0। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाती है 1 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट दैट इज ई रेज टू द पावर पाई बाय 3 आयोटा। इसको भी हम आयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 3। क्योंकि एंगल पाई में है इसका मतलब है एंगल रेडियंस में है, तो हम अपने कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कॉस ऑफ पाई बाय 3 दैट इज 1 बाय 2, आयोटा रखेंगे एज इट इज और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट है इसका e रेज टू द पावर माइनस पाई आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई। इसको अपने कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1 आयोटा एज इट इज और साइन ऑफ नेगेटिव पाई विल बी 0। सो इसका कंप्लीट आंसर होगा -1 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट हम जाते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास ई रेज टू द पावर 2 प्लस आयोटा पाई है। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा पाई के साथ एक नंबर ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिखूंगी एज ई पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ई पावर आयोटा पाई। क्योंकि बेसिस सेम है तो जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 2 और आयोटा पाई वापस ऐड हो सकते हैं।
अब आप ई रेज टू द पावर 2 तो एज इट इज लिखेंगे, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई, इसको आयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट अगर हम करें तो ये बनेगा कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। नेक्स्ट ई की वैल्यू 2.71828 है और इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। कॉस पाई कैलकुलेट कर लें, इट इज़ -1 प्लस आयोटा एज इट इज़, साइन पाई होगा 0। अब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लें तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 7.3890 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस 0 आयोटा के साथ। सो हमारा आंसर आ जाएगा -7.3890 प्लस 0 आयोटा। ये इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है ई रेज टू द पावर पाई प्लस आयोटा। यहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास ई की पावर्स में एडिशन आ रही है सो हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे। ई रेज टू द पावर आयोटा एंड ई रेज टू द पावर पाई, इनको हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास ई रेज टू द पावर पाई तो एज इट इज़ रहेगा। ई रेज टू द पावर आयोटा को मैं आयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हुए लिख सकती हूँ कॉस ऑफ 1, क्योंकि आयोटा को कोफिशिएंट 1 है, आप इसको 1 आयोटा एज्यूम कर सकते हैं। सो कॉस ऑफ 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ 1। और ये बात आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे 1 डिग्री नहीं है, ये रेडियंस है, और रेडियंस में हम अपने कैलकुलेटर को शिफ्ट प्लस मॉड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ई रेज टू द पावर पाई, ई रेज टू द पावर पाई का मतलब है 2.71828 और इसकी पावर हमने अप्लाई करनी है पाई। कॉस ऑफ 1 कैलकुलेट करना है और आयोटा साइन ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 0.54, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 0.84। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू थी 2.71828 रेज टू द पावर पाई, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 23.14 और इसको मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूँगी 0.54 प्लस आयोटा टाइम्स 0.84 के साथ, और इन टोटल हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 12.49 प्लस आयोटा टाइम्स 19.34 और ये है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में हमारे पास ये इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3 टाइम्स सिस पाई बाय 4। सिस का मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 एज इट इज़ कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। अब क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है ये पाई में है, मीन्स ये एंगल हमारे पास रेडियंस में है, तो हम अपने कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट करके एंगल कैलकुलेट करेंगे। कॉस पाई बाय 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। सो वी विल गेट 3 टाइम्स रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका a प्लस बी आयोटा फॉर्म में मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 7 सिस पाई। तो सेकंड पार्ट 7 सिस पाई कैन बी रिटन एज 7 एज इट इज आएगा। सिस का मतलब था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और थीटा यहाँ पे पाई है तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। नेक्स्ट 7 हम एज इट इज़ रखेंगे। कॉस पाई की वैल्यू -1 है और यहाँ पे आयोटा एज इट इज़ आएगा, साइन पाई इज 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो -7 प्लस 0 टाइम्स आयोटा, ये इस पार्ट का हमारा फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3 8 सिस पाई बाय 2।
सो पार्ट नंबर 3 इज 8 टाइम्स इज पाई बाय 2। इसको हम लिखेंगे 8 एज इट इज कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, और इसके बाद हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। 8 एज इट इज आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 इज 0, आयोटा एज इट इज आएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1। ब्रैकेट ओपन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 0 0 प्लस 8 आयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 10 से 0.41। इसमें हम 10 को एज इट इज रखेंगे और सिस को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 0.41 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0.41। अब ये जो अगेन 41 आ रहा है, ये आपने डिग्रीज में कैलकुलेट नहीं करना, इसको रेडियंस में कैलकुलेट करेंगे। कॉस ऑफ 0.41 रेडियंस एंड आयोटा साइन ऑफ 0.41 रेडियंस। कॉस ऑफ 0.41 को जब हम रेडियंस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9171 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा। साइन पे वैल्यू हमारे पास आएगी 0.3986। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 9.171 आएगा, और 10 को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3.986 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। और ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म है पार्ट नंबर 4 की।